हेलो सिक्स क्लास। आज हम यहाँ हिंदी विषय में पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है जीता कौन। इस पाठ में कछुए और खरगोश की पुरानी कहानी के बारे में बताया गया है कि एक युवा खरगोश अपने पूर्वजों की पराजय के कलंक को धो देने का निश्चय करता है। वह अपनी बदनामी से मुक्ति पाने के लिए एक बार पूर्ण दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करता है, फिर भी इतिहास को नहीं बदल पाता है क्योंकि एक पुरानी कहानी के बारे में बताया गया है कि कछुआ खरगोश से जीत गया। इस कलंक को हटाने के लिए खरगोश फिर से प्रतियोगिता करता है, फिर भी वह इतिहास को नहीं बदल पाता है। दौड़ में कछुआ खरगोश को हरा देता है। यह उक्ति सुनते सुनते जब कान पक गए तो एक युवा खरगोश तेज खा गया, यानी गुस्से में आ गया। न जाने कहाँ वह कौन सा पूर्वज था जो बीच दौड़ में ही सो गया। वह हमेशा के लिए खरगोश जाति पर मुँह पर कालिक पोत गया। भला कहाँ कछुआ और कहाँ खरगोश। 20 बार पैर मारकर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर सरकता है और दूसरा एक छलांग में कई मीटर नाप देता है, फिर भी सदियों से हारा हुआ कहलाता चला आ रहा है। ना घोर अनर्थ। खरगोश ने कहा कि हम जाति पर यह एक कलंक है, घोर ना इंसाफी है, वह भी मात्र एक पूर्वज की गलती से के कारण। यानी एक पुराना खरगोश पता नहीं क्या हुआ था जिसके कारण वह कछुए से हार गया और हमारी प्रजाति पर कलंक की पोत गया। न जाने कौन सा नशा करके दौड़ा था या फिर अपनी टांगों को उछाल कर रफ्तार के घमंड में चूर हो गया था। बीच दौड़ में टांगे पसार कर बेफिक्र होकर सो गया और कलंक का बोझ सारी कौम के ऊपर ढोल गया। कोई बात नहीं भला। आहत खरगोश ने इस सदियों पुराने कलंक को धोने की ठान ली थी। वह इस कलंक को दूर करना चाहता था। वह फिर से एक प्रतियोगिता करना चाहता था और शहर के कछुए से भरे सबसे बड़े तालाब के किनारे जाकर एक बार फिर से दौड़ की चुनौती दे डाली। चुनौती की गर्जना सुनकर कछुए स्तंभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। कछुए मुँह से एक भी बोल नहीं फूटा, उत्तर भी नहीं सूझा कि अब वह क्या बोले। दौड़ में अच्छी खासी पुरानी ख्याति जो प्राप्त हुई थी कि कछुए जीत गए हैं, आज यह कौन सिफारिश चुनौती देने आ पहुंचा। कछुए ने जब से होश संभाला था, खरगोश ने दौड़ जीतने का तमगा गले में लटका पाया था। अब इसे दोबारा सिद्ध करने की क्या जरूरत आ पड़ी। कछुए ने कहा कि हम तो पहले ही दौड़ जीत चुके हैं, अब तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है। एक बुजुर्ग कछुए ने बात टालने की कोशिश की। भाई खरगोश, अब दौड़ की क्या ज़रूरत है, दौड़ जो होनी थी हो चुकी। सारे ज़माने को उसके नतीजे का पता है, अब बार बार दौड़ नहीं होती। खरगोश ने कहा, कैसे नहीं होती। वह दौड़ एक धोखा थी, फरेब थी, हमारी जाति को बदनाम करने का षड्यंत्र था। मैं उस दौड़ को नहीं मानता। अगर तुम दौड़ में सचमुच जीत सकते हो तो आओ मुझसे जीत कर बताओ। खरगोश आपे से बाहर हो गया, यानी खरगोश को और भी गुस्सा आ गया। तेज खाने में वह कुछ नहीं रखा था। अब बुजुर्ग कछुए ने शालीन तर्क प्रस्तुत किया। देखो, तुम जवान खून हो, हम वृद्ध हो चुके हैं, यानी अब हम बूढ़े हो चुके हैं। अब तुमसे क्या दौड़ लगाएंगे। जवानी में कुछ कहते तो सोचते भी। खरगोश ने कहा, बनो मत, खून तो तुम्हारे यहाँ भी जवान है, सारे कछुए बूढ़े थोड़ी हुए हैं। मैं तो किसी भी एक के साथ दौड़ लगाने के लिए तैयार हूँ। है कोई माइका लाल कछुआ। खरगोश ने तान ठोककर 2 बार उछाल मारी। माइके लाल तो सभी थे, लेकिन अवसर इसका दावा करने का नहीं था। कछुए जितना बचना चाह रहे थे, खरगोश उतना ही लपेट रहा था, क्योंकि वह दौड़ करना चाहता था। चुनौती स्वीकार करने का तो कोई अवसर ही नहीं उठता था। इस बात की क्या गारंटी थी कि इस बार भी खरगोश वही पुरानी गलती को दोहराएगा। खामखा इतिहास बदल जाएगा, कहावत उलट जाएगी, मुँह काला हो जाएगा। चुनौती उठाने का अर्थ था आ बैल मुझे मार, क्योंकि कछुओं को पता था कि वह खरगोश से नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि पहले तो एक खरगोश ने गलती कर दी थी, वह गलती से सो गया था। अब ऐसा थोड़ी होगा। निर्बलता के दामन में संतोष मशरूम की तरह बढ़ता रहता है। सो जब्त खाकर बचाव का पैतरा फेंका। भाई, हम झगड़े फसाद में विवश नहीं करते, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, हमें अब कोई दौड़ नहीं लगानी, कछुओं ने कहा। लेकिन खरगोश तो ठान कर आया था कि जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलने देगा। पुराना जो कलंक उनके ऊपर लगा है वह धोकर रहेगा।
वह गर्जा, लगानी कैसे नहीं है, अगर दौड़ नहीं लगानी तो हार माननी पड़ेगी। घोषणा करनी होगी कि खरगोश दौड़ हार गए। अब कभी कछुए की दौड़ में खरगोश से जीता हुआ नहीं समझा जाएगा। कछुए चुप्पी साध गए। अब अचानक खरगोश को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे प्रेस को साथ लाना चाहिए था, यानी फोटोग्राफर को साथ लाना चाहिए था। कोई संवाददाता होता जो उसकी इस दमदार चुनौती को सनसनीखेज समाचार के रूप में प्रसारित करता, दूरदर्शन पर भी देता। अगर कछुए इसी तरह टाल मटोल करते रहे तो कैसे होगी दौड़, कैसे हो सकेगा खरगोश जाति का मुंह उजला, कैसे धुलेगी परंपरागत काली, क्योंकि खरगोश तो अपनी प्रजाति को उस कलंक से दूर करना चाहता था। उसकी चुनौती को, प्रस्तावित दौड़ को और उसके परिणाम को पूरे प्रचार प्रसार की जरूरत थी। स्थानीय या राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी। वह चाहता था कि पूरे जगत में यह हो कि हम जीत गए हैं। अतः सोच समझकर खरगोश ने नया पासा फेंका। मैं कल फिर इसी समय आऊँगा। इस बार मेरे साथ प्रेस और फोटोग्राफर भी होंगे। अगर कोई कछुआ दौड़ लगाने के लिए राजी नहीं हुआ तो समझ लो कहावत बदल जाएगी। देश विदेश के अखबारों में छपेगा कि अब खरगोश कछुए से दौड़ जीत गया है। खुली चुनौती के बाद भी कछुआ दौड़ में खरगोश को नहीं हरा सका। वह कहावत कोई तुम्हारी जागीर नहीं है, इसका फायदा तुम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते चले जाओगे। खरगोश तो उफनता बिफनता अगले दिन आने के लिए कहकर लौट गया, लेकिन कछुए की चेतना घंटों तक नहीं लौटी। बैठे बिठाए किस मुसीबत में पड़ गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये अचानक खरगोश की मति कैसे फिर गई। गहन मंत्रणा करने के लिए सभी कछुए अपनी मुखिया के चारों ओर सिमट गए। चिंतातुर मुखिया की वाणी गंभीर हो गई थी। यह हमारे लिए घोर संकट की घड़ी है। लगता है यह खरगोश बिना दौड़ लगाए नहीं मानेगा और हम इस दौड़ को जीत भी नहीं सकेंगे, क्योंकि पहले जो गलती हुई थी वह इस बार नहीं होगी। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। हाँ, इस संकट में अगर हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वह है मनुष्य। उसमें सोचने समझने की ताकत हमसे कुछ ज़्यादा है। ईश्वर ने इसके मस्तिष्क का आकार प्रकार हमसे बड़ा और ज़्यादा पेचीदा बनाया है। उसमें दिन रात नई नई खुराफातें पकती रहती है। अगर वह हमारी सहायता करना चाहे तो कोई न कोई जुगाड़ जरूर निकाल लेगा। लेकिन मनुष्य जाति तो बहुत लालची होती है, बिना फ़ायदा देखे तो एक फली भी नहीं फोड़ती। हमारी सहायता क्यों करेगी, एक बुजुर्ग कछुए ने टोका। मुखिया बुजुर्ग ने सहमत था। बुजुर्ग कछुए के 16.25 आने सच कहा था। उसके अपने अनुभव का यही निचोड़ था। लेकिन इस बार प्रश्न इतना विकट था कि कछुआ जाति हर ओखली में सिर देने को तैयार थी, क्योंकि इस बार वह अपने ऊपर कलंक लेना नहीं चाहती थी। सब कुछ दांव पर लगा था। पूर्वजों की इज्जत, गौरवशाली परंपरा, उज्जवल इतिहास जिसमें वे जी चुके थे। अतः उसमें भी खुलकर खेलने की ठान ली। मुखिया ने तालाब में डुबकी लगाई और तलहटी में छिपाई स्वर्ण मुद्रिका, सोने की जो मुद्रिका छिपी हुई थी उनकी थैली निकाल लाया। यह स्वर्ण मुद्रिका की थैली 500 वर्ष पूर्व एक श्रेष्ठी की घाट से निकलकर उस समय तलहटी में पहुंच गई थी, जब वह एक प्राचीन तालाब में डुबकियां लगा रहा था। इस थैली की खोज मुखिया के पूर्वजों ने की थी और तभी से यह एक पुश्तैनी धरोहर बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार के पास चली आती थी। शायद आज उसके सदुपयोग का उचित अवसर आ गया था। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर कछुए का मुखिया मनुष्य जाति के प्रसिद्ध वकील तिकड़म दास के पास पहुंचा। रो रो कर अपनी सारी व्यथा सुनाई और सहायता के लिए पुरजोर गुहार की। तिकड़म दास के पास जाकर उसने बहुत विनती की। नामी वकील तिकड़म दास ने मुंह टेढ़ा कर लिया, उलाहना दिया। कछुए होकर खरगोश से दौड़ जीतना चाहते हो? खरगोश की उछाल देखी कभी? तुम तो कुछ नहीं हो उसके सामने। कछुए ने तिकड़म दास के सामने स्वर्ण मुद्रिकाओं की थैली रख दी। थैली खुलते ही स्वर्ण मुद्राएं बिखर कर फैल गई। तिकड़म दास ने आंखों ही आंखों में गिनती कर ली। खरे सोने की पूरी 21 मुद्रिकाएं थी। सहज स्वाभाविक प्रक्रिया हुई। उसकी आंखों में चमक और आवाज़ की सहानुभूति उमड़ पड़ी। तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो? तिकड़म दास ने कहा। तिकड़म दास ने 2 मिनट सोचा, फिर स्वर्ण मुद्रिकाएं बटोरी और बोला, जाओ, तुम्हारी इज्जत बची रहेगी।
अब जब खरगोश आए तो उसे मेरे पास ले आना, कहना कि यह प्रतियोगिता मेरी देखरेख में होगी, बाकी सारी बात मैं संभाल लूँगा, तुम निश्चिंत रहो। कछुआ और बहुत सारी बातें कहना और जानना चाहता था, लेकिन तिकड़म दास आगे कुछ भी बोलने बताने के मूड में नहीं थे। अतः कछुआ मन मसोर कर वापस लौट आया। उसको यह नहीं बताया गया था कि तिकड़म दास सारी बात कैसे संभालेगा। जब सारी कौम पर संकट हो तब भला मौखिक आश्वासन से मुखिया कैसे निश्चित हो सकता है। उसे तो यह भी नहीं बताया गया था कि दौड़ होगी भी या नहीं होगी। उसे बहुत डर लग रहा था। दौड़ हुई तो जीतेंगे कैसे। मुखिया के साथ साथ सारी जाति चिंतित थी। एक तो कह ही दिया, मुझे तो लगता है कि स्वर्ण मुद्रिकाएं बेकार ही गई है। मनुष्य भला खरगोश से हमें कैसे जिताएगा। हमारी जगह खुद तो दौड़ने से रहा। सुनकर मुखिया की आंखें तरह से सी। तू अभी मनुष्य स्वभाव को नहीं जानता है। पैसे के खातिर वह सब कुछ कर सकता है। आज के दिन उसमें कहीं ईमानदारी बाकी है तो वह बस बेईमानी के कर्मों में ही। तू देखता रह, स्वर्ण मुद्रिकाएं बेकार नहीं जाएगी। अपना तिकड़म दास कोई न कोई तिकड़म भिड़ा कर रहेगा। अगले दिन जब खरगोश आया तो कछुआ उसे तिकड़म दास के पास ले गया। खरगोश अपने साथ 2 प्रेस संवाददाता भी लाया था। खरगोश अपनी जीत के लिए इतना आश्वस्त था कि तिकड़म दास को इस दौड़ का रेफरी बनाने में भी उसे कोई एतराज़ नहीं हुआ। तिकड़म दास रेफरी से प्रतियोगिता की शर्त गिनानी प्रारंभ की। यह एक लंबी दौड़ होगी जिसे प्रतियोगिता 10 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय करेगा। उसने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन इस दौड़ के विजेता के गले में फूलों की माला डालकर उसका फ़ोटो खींचा जाना चाहिए और दूरदर्शन पर भी दिखाया जाना चाहिए। खरगोश ने अपना प्रस्ताव रखा। वह निश्चित जीत की कल्पना चित्र साकार देख रहा था। उसे पता था कि वह जीत जाएगा। तिकड़म दास ने दूसरी शर्त रखी, दौड़ शुरू करवाकर हम कार में प्रेस फोटोग्राफर को लेकर निश्चित स्थान पर पहुंचेंगे। जो प्रतियोगी 10 किलोमीटर दौड़कर निश्चित स्थान पर पहले पहुंचेगा उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तिकड़म दास ने तीसरी शर्त रखी, पहले पहुंचने वाले प्रतियोगिता को विजेता घोषित किया जाएगा। यह घोषणा अंतिम और सर्वमान्य होगी। इसकी कोई अपील नहीं होगी। इस दौड़ के हारे हुए प्रतियोगिता को या उसकी कौम को, किसी सदस्य को फिर कभी भविष्य में दूसरे प्रतियोगिता की कौम को दौड़ के लिए चुनौती देने का अधिकार नहीं रह जाएगा। कछुए और खरगोश के बीच यह सदा सदा के लिए अंतिम और मान्यता प्राप्त मुकाबला होगा। अब कभी भी इस बारे में कोई दौड़ नहीं होगी, चाहे कोई भी जीतो। खरगोश खुशी से झूम उठा। यही तो वह चाहता था। उसने भी तीसरा प्रस्ताव रखा, क्या इस प्रतियोगिता को टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता? केवल अंतिम स्थल पर विजय के क्षणों को ही टीवी पर दिखाया जाएगा। यहाँ तिकड़म दास ने खरगोश का मन रख लिया था। प्रतियोगिता का दिन और समय तय करके सभी चले गए, लेकिन कछुए का मुखिया अभी भी सिर झुकाए चिंताग्रस्त खड़ा था। चाहकर भी वह स्वर्ण मुद्राओं के साथ अपनी चिंता मनुष्य को स्थानांतरित नहीं कर सका था। वकील तिकड़म दास ने उसे देखा, मुस्कुराया और बोला, कल हम तालाब के किनारे स्वयं आएंगे और बताएंगे कि कछुए की ओर से इस दौड़ में कौन दौड़ेगा। अब तुम जाओ। मनुष्य के पेचीदा मस्तिष्क को अपनी खरी स्वर्ण मुद्राओं पर आस्था जमाए विवश मुखिया लौट आया। अगले दिन वकील साहब टहलते हुए आए और कछुए की प्रतियोगिता का चुनाव कर गए। जो कुछ वकील साहब ने समझाया वह भी कछुए ने भली प्रकार समझा। 2 हमशक्ल जुड़वा कछुओं में से एक ने उसी समय प्रतियोगिता की अंतिम सीमा रेखा पर डेरा जमाने के लिए प्रस्थान कर दिया। निश्चित दिन निश्चित समय पर निर्धारित स्थान से दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। पहली ही छलांग में खरगोश कछुए से प्रतियोगिता में आगे निकल गया। प्रतियोगिता रेफरी तिकड़म दास की कार में फोटोग्राफर और प्रेस संवाददाता के चंद मिनटों में ही खरगोश से ही आगे निकल गई। जब गुब्बार उड़ाती कार खरगोश के बाजू से गुजरी तो खरगोश से ठहरकर पीछे मुड़कर देखा। बेचारा कछुआ तेजी से हाथ पैर मारता हुआ धीरे धीरे सरकता चला आ रहा था। निश्चित होकर खरगोश दौड़ने लगा। इस बार उसने कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी तय करने की ठान रखी थी। रास्ते में सोना तो दूर रहा, 1 मिनट को सुस्ताने का भी प्रोग्राम नहीं था। थकान मिटाने के लिए उसने कमर भी सीधी नहीं की, बस जीत की धुन में तेजी से दूरी नापता
लगा रहा। उसे जीत के साथ एक रिकॉर्ड भी कायम करना था, उनकी कौम पर यह कलंक दूर करना था। जब खरगोश निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर गश खा गया। कछुए के गले में विजय माला पड़ी थी और प्रेस फोटोग्राफर उसके विभिन्न कोणों से फोटो खींच रहे थे। प्रतियोगिता रेफरी तिकड़म दास वकील कछुए को विजेता घोषित कर रहे थे। इस बार फिर खरगोश दौड़ में कछुए से हार गया था। प्राचीन कहावत ज्यों की त्यों बनी रही, दौड़ में खरगोश कछुए से हारता है। यह सब कैसे हुआ, यह युवा खरगोश की समझ से परे था। तालाब किनारे कछुए ने मिठाई बांटी। एक कछुआ समाचार पत्र भी ले आया। उसमें विजेता कछुए को गले में माला डाले बड़े आकार का फोटो छपा था। फोटो देखने सभी कछुए पानी से बाहर निकल आए थे। कछुए के मुखिया ने विजेता कछुए के भाई को फटकारा, तू पानी के अंदर जा। इससे वकील साहब ने क्या कहा था, कुछ दिन अपनी सूरत किसी को न दिखाना। अपराध बोध के ग्रस्त जुड़वा भाई लपक कर फिर पानी में घुस गया। समस्त कछुआ समुदाय मानव मस्तिष्क और स्वभाव की विलक्षण पेचीदगियों का मन ही मन कृतज्ञ हो गया। तिकड़म दास ने दो हमशक्ल कछुओं को लिया, एक को विजेता स्थान पर रखा और एक को दौड़ाया। अंत में जब खरगोश वहां पहुंचा तो जो वहां पर उपस्थित कछुआ था उसे माला पहनाई जा रही थी। इस बार भी कछुए खरगोश से जीत गए और कहावत वहीं की वहीं रह गई।